हे गाइस, स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका मनपसंद, सबका चहीता बटरस्कॉच फ्लेवर्ड आइसक्रीम। जी हाँ, बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है और इस आइसक्रीम बनाने के लिए आपको ना ही कोई मशीन की जरूरत है और ये एगलेस भी है। तो देर किस बात की, फटाफट देखते हैं ये बटरस्कॉच आइसक्रीम और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने किचन में ये जरूर ट्राई करेंगे। यह आइसक्रीम इतना आसान है कि 3 स्टेप में बन जाती है। फर्स्ट स्टेप है बटरस्कॉच सॉस बनाना। आप रेडीमेड बाजार से भी लेके आ सकते हैं या फिर ये घर में बनाना बहुत आसान है, बस 5 मिनट की रेसिपी है। ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप या तो रेडीमेड यूज कर सकते हैं या फिर झटपट ये घर पे बना लीजिए। स्टेप 2 है प्रालीन बनाना। अब प्रालीन सुनने में तो बहुत हाई फंडो चीज लगती है, बट है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। नट्स को हम शुगर सिरप में कोट करके लेंगे, बस वही। अब मैं कुछ हफ्ते पहले इंडिया आई थी, तो मैंने बॉम्बे में देखा है आरिफ, आपने अगर नाम सुना हो तो उस शॉप में आपको रेडीमेड बटरस्कॉच चिप्स या रेडीमेड बटरस्कॉच जैसे चॉकलेट चिप्स होता है वैसे ही बटरस्कॉच चिप्स वो लोग बेचते हैं डायरेक्टली, तो आप वो भी खरीद सकते हैं या फिर आप खुद से घर पे भी बना सकते हैं। तो ये 2 चीजों की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको देखनी है कि दोनों रेसिपी का हाफ क्वांटिटी करना है आपको। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 स्टेप्स की प्रिपरेशन। अब चलिए बनाते हैं आइसक्रीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो फाइनल स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है विपिंग क्रीम। ये डेयरी विपिंग क्रीम है, अगर पॉसिबल हो तो आप भी यही लीजिए और उसको हम सॉफ्ट टू स्टिफ पिक्स तक अच्छे से विप कर लेंगे, कुछ इस तरह। तो अब इस सॉफ्टली विप्ड क्रीम में मैं डाल रही हूँ दूध। फिर हम डालते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो मैंने करीबन आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे डाला है, आधा टिन से थोड़ा कम एक्चुअली, क्योंकि हम बटरस्कॉच सॉस भी डालने वाले हैं इसमें। तो लेटर स्टेज में हम इसे टेस्ट करके फिर अपने हिसाब से कंडेंस्ड मिल्क और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अंदर अब हम फ्लेवरिंग, आज हम क्योंकि बटरस्कॉच आइसक्रीम बनाने वाले हैं तो मैं यहाँ पे बटरस्कॉच एसेंस डाल देती हूँ इसमें। और साथ ही जो हमने बटरस्कॉच सॉस बनाया था उसमें से हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे और जो बाकी बचा है वो अभी के लिए ऐसे ही रखकर कल जब हम सर्व करेंगे तो सर्व करने से पहले थोड़ा सॉस ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं वापस अपने बीटर से। तो ये सारी चीज़ें तो मिक्स हो गई और ब्लेंड हो गई, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर जो प्रालीन हमने बनाया था उसको क्रश कर लेते हैं। तो इस प्रालीन को मैं अपने रोलिंग पिन से क्रश करने जा रही थी, बट मैंने देखा कि कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था इस वजह से, क्योंकि टेबल हिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने अपना मॉर्टल एंड पेसल ले लिया और उसमें हम क्रश कर लेंगे। आप किसी में भी क्रश कर सकते हो, हमें इसे थोड़ा पाउडरी फॉर्म में करना है। तो थोड़ा पाउडर, फिर थोड़े छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, तो जब हम खाएंगे तो एक डिफरेंट टेक्सचर आएगा। और इसी प्रालीन के जगह पे मैं कह रही थी आपसे कि आप रेडीमेड बटरस्कॉच चिप्स जो बाजार में इजीली मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हमारी क्रश्ड प्रालीन को हम आइसक्रीम बेस में डाल के इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी आइसक्रीम एक्चुअली बन के रेडी है, बस इसे अब हम एक फ्रीज़र सेफ कंटेनर में या फिर आप जिसमें भी आप ये जमाना चाहते हो बस उसमें डालकर फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। तो
एक छोटा सा टिप या फिर एक छोटी सी चीज अगर जो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगी तो वो ये है कि एल्यूमिनियम फॉइल की जगह पे मैं मतलब एक क्लिंग रैप जो होती है वो यूज करके जो क्लिंग रैप है वो आप ऐसे कवर कीजिए अपने पैन को कि वो डायरेक्टली आइसक्रीम बेस के ऊपर चिपके। इससे क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे आपके आइसक्रीम में। अब उस दिन मेरे पास क्लिंग रैप था नहीं तो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया था, फिर भी अच्छी बनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की बट जो मैंने बाद में किया है वो है कि थोड़ा सा एकदम ड्रॉप येलो फूड कलर मैंने डाला है आइसक्रीम में, क्योंकि हमें बाजार में जो बटरस्कॉच आइसक्रीम मिलती है वो थोड़ी येलो टिंच की होती है, तो इसलिए मैंने येलो फूड कलरिंग डाला है। ऑप्शनल है, आपको ना डालना है तो ना डालिए। तो अगले दिन हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम एकदम बन के तैयार है। थोड़ी देर आप इसे जब भी आपको सर्व करना होगा तो थोड़ी देर इसे बाहर निकाल के रखिए। जैसे ये थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा तो आप इसे अपने इच्छा अनुसार ऊपर से बटरस्कॉच सॉस डालकर या थोड़ी और चिप्स डालकर, चॉकलेट डालकर, जैसे भी चाहे आप इसे सर्व करें। और गर्मियों में इस ठंडे ठंडे बटरस्कॉच, वो भी होममेड में इतनी इजीली बनाने वाली बटरस्कॉच आइसक्रीम को बनाकर एंजॉय कीजिए। So that was it for this video। मैं आपको मिलती हूँ अपने और सिंपल और इजी रेसिपी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दिस सुषमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स। टेक केयर, बाय बाय।